नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे आकर्षक और सच कहूं तो सबसे रहस्यमयी प्राचीन सभ्यताओं में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है, इसे यूपीएससी की तैयारी के लिए एक पक्की स्टडी गाइड समझिए। तो सबसे पहले इसके स्केल की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ये कोई छोटी मोटी बसावट नहीं थी। ये फैली थी करीब करीब 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। अब इसको जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। उस जमाने की जो दो सबसे बड़ी सभ्यताएं थीं, मिस्र और मेसोपोटामिया, उन दोनों को मिला भी दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता उनसे कई कई ज्यादा बड़ी थी। आज हमारी चर्चा इन 5 खास हिस्सों में बटी होगी। हम सभ्यता का नक्शा देखेंगे, इसके अलग अलग नामों के पीछे की वजह समझेंगे, इसकी उत्पत्ति पर जो बड़ी बहस है उसमें उतरेंगे, मेसोपोटामिया से इसकी तुलना करेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन चेकलिस्ट के साथ सब कुछ पक्का कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो विशाल लगभग त्रिभुज जैसा फैलाव है उसका एक मेंटल मैप बनाते हैं। परीक्षा में फटाफट रिवीजन के लिए ये रही सभ्यता की 4 पक्की सीमाएं। उत्तर में देखिए चिनाब नदी पर मांडा, दक्षिण में गोदावरी पर दैमाबाद तक, और फिर पूरब में हिंडन पर आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में दाश्क नदी पर सुत का गेंडौर तक। इसे ऐसे याद रखना है कि ये चारों दिशाओं में फैली एक बहुत बड़ी विरासत थी। अच्छा, तो अब जब हमने इसका भूगोल समझ लिया है तो चलिए इसकी पहचान पर ध्यान देते हैं। इस सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है और कमाल की बात यह है कि हर नाम हमें इसके बारे में कुछ अलग और जरूरी बात बताता है। इसे अक्सर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। वजह बिल्कुल सीधी सी है। हड़प्पा वो पहली जगह थी जो 1921 में खोजी गई, और आर्कियोलॉजी में एक चलन है कि जो साइट सबसे पहले मिलती है अक्सर उसी के नाम पर पूरी संस्कृति का नाम रख दिया जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार सरस्वती सभ्यता नाम को ज्यादा सही मानते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक जो लगभग 1500 साइट्स मिली हैं उनमें से 1100 साइट्स सिंधु नदी के किनारे नहीं बल्कि प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए किनारे पर मिली हैं। तो ये एक बहुत मजबूत तर्क है इस नाम के पक्ष में। अब अगर तकनीकी नजरिए से देखें तो ये एक कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। ये तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने में माहिर थे। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि इन्होंने लोहे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वे इस पूरे इलाके में तांबे का इस्तेमाल करने वाले शुरुआती लोगों में से थे। और आखिर में इसे भारत की पहली शहरी क्रांति भी कहा जाता है। ये नाम इसके सुनियोजित शहरों की तरफ इशारा करता है। सोची समझी प्लानिंग, पक्की ईंटें, ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें और उस जमाने की सबसे बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। ये एक ऐसी खासियत है जिसकी हम आगे मेसोपोटामिया से तुलना भी करेंगे। ये सब हमें उस बड़े सवाल पर ले आता है जिसने दशकों से इतिहासकारों को उलझा रखा है। आखिर इतनी एडवांस्ड सभ्यता की जड़ें कहाँ थी? ये लोग आए कहाँ से थे? इस सवाल के जवाब में 3 मुख्य थ्योरी सामने आती हैं। एक है विदेशी उत्पत्ति की और 2 हैं स्वदेशी, यानी यहीं की धरती पर विकास की। तो पहली थियरी है विदेशी उत्पत्ति की, जिसे डिफ्यूजनिस्ट थियरी भी कहते हैं। ये मानती है कि सिंधु घाटी सभ्यता असल में मेसोपोटामिया के लोगों और उनके विचारों का ही एक एक्सटेंशन थी जो पूरब की ओर आए। इस थियरी को मानने वाले पक्की ईंटों के इस्तेमाल और व्यापार जैसी समानताओं की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन अब इस सिद्धांत को ज्यादातर लोग नहीं मानते। जैसा कि यहां दिख रहा है, दोनों में अंतर समानताओं से कहीं ज्यादा है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र 12 गुना बड़ा था, इसकी शहरी योजना कहीं बेहतर थी और इसकी अपनी एक अलग अनोखी लिपि और सांस्कृतिक पहचान थी। इसकी ठीक उलट आज ज्यादातर सिद्धांत स्वदेशी उत्पत्ति का समर्थन करते हैं। मतलब ये सभ्यता बाहर से नहीं आई बल्कि यहीं की स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों से धीरे धीरे विकसित हुई। छोटे छोटे गांव समय के साथ बड़े सुनियोजित शहरों में बदल गए। इस उत्पत्ति की बहस को और गहराई से समझने के लिए चलिए इन 2 समकालीन महाशक्तियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये यूपीएससी परीक्षाओं में एक बहुत ही आम टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ सिंधु घाटी की ग्रिड पर आधारित शहरी योजना और एक जैसी मुहरें हैं, दूसरी तरफ मेसोपोटामिया के बेतरतीब शहर और अलग अलग तरह की कला। शहर बसाने के तरीके से लेकर समाज की बनावट तक ये 2 मौलिक रूप से बिल्कुल अलग दुनिया थीं। तो अब जब हमने इन मुख्य विषयों को समझ लिया है तो चलिए एक असरदार रिवीजन के लिए इस सारी जानकारी को एक फाइनल चेकलिस्ट में समेटते हैं। इन मुख्य तथ्यों को दिमाग में बैठा लेना है। इसका विशाल त्रिभुज जैसा आकार, तांबा इनकी पसंदीदा धातु थी, लोहा नहीं।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे इसके बड़े शहर, और सबसे बढ़कर इसकी बेजोड़ ग्रिड आधारित शहरी योजना। और हम इस एक सवाल के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। हम इतना सब कुछ तो जानते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य एक ऐसी लिपि में बंद हैं जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। सोचिए वो क्या क्या